Hello everybody, I am Shomukanti Giri. Welcome to my channel. So today we will discuss about PhD programs, different PhD programs. Okay, after MPharm. So after MPharm, if you want to do PhD, then what are the options? Okay, before you, what are the options in front of you? Okay, so in this video we will discuss about that. Okay, so कहाँ से PhD का फेलोशिप मिलता है? ओके, कौन सा एग्ज़ाम होता है? ठीक है, ये सब जो सारे जो डिटेल्स है वो हम लोग अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. होप all of your doubts and queries will be resolved. Okay, so let's start. So after MPharm you can do PhD, okay, with फेलोशिप, ओके, और विथआउट फेलोशिप. ओके, देखो विथ फेलोशिप में क्या होता है, आपका इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी मिल जाता है. ठीक है, और अब यू कैन अवेल ओन फेलोशिप. ओके, और यू कैन directly enter into the project fellowship. Okay, so in the next slide we will discuss what are the institutional fellowship, what are the own fellowship, and what are the project fellowships. Okay, and if you want to do PhD without fellowship, then it is okay for you. Okay, so coming to the नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स. ओके, देखो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स जो होता है ना, वो इंस्टीट्यूट खुद एक स्टूडेंट को देता है. ठीक है, जो स्टूडेंट होता है उसको इंस्टीट्यूट खुद देता है. ठीक है, देखो BHU में मिलता है, IIT में मिलता है. ठीक है, बिट्स पिलानी जो होता है और बिट्स हैदराबाद भी होता है, वहाँ पे भी मिलता है. ठीक है, तो देखो BHU में जो होता है ना, वहाँ पे सीट बहुत ही लिमिटेड होता है. ठीक है, बहुत ही लिमिटेड सीट होता है, क्योंकि देखो BHU में होता है कि मतलब फार्मास्यूटिक्स में लगभग 1 और 2 सीट्स होता है. ठीक है, और फार्माकोलॉजी में भी नियर अबाउट 2 सीट्स होता है. ठीक है, सो वहाँ पे बहुत कंपटीशन बहुत टफ है. ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन और दिस इज द सिनेरियो ऑफ BHU. ओके, इन IITs यू कैन डू PhD और यू कैन डू इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ योर GPAT रैंक. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ योर GPAT रैंक. ओके, you can do interview in different sections like bioprocess engineering. Okay, bioprocess engineering, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे डिफरेंट IITs में. ओके, आप इंटरव्यू दे सकते हो. ठीक है, इंटरव्यू दे सकते हो मतलब वहाँ पे एक फॉर्म निकलता है. ठीक है, वो जो फॉर्म है वहाँ पे आपका GPAT रैंक और डिटेल्स मतलब यू हैव टू फिल इट अप. ओके, उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा. ठीक है, बिट्स पिलानी का भी और बिट्स हैदराबाद की भी एक ही प्रोसीड्योर है. ओके, फॉर्म आएगा, उसके बाद ये फिलअप करना होगा. ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा. ठीक है, सो दिस इज द इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप. ओके, सो ये डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से मिलता है. बहुत कम इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में जहाँ पे डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट को फेलोशिप मिल सकता है. ठीक है, तो कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है आपका मेन मोटो. इट शुड बी योर मेन एम और मेन मोटो. ओके, देखो हियर यू कैन अवेल ओन फेलोशिप. ओन फेलोशिप मतलब देखो, ओन फेलोशिप आप एग्जाम के थ्रू भी, एग्ज़ाम से मतलब आप एक एग्ज़ाम दिया. ठीक है, वो क्रैक किया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद आप एडमिशन लिया. ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद आप एडमिशन लिया PhD में, तो उसके बाद आपका फेलोशिप चालू हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट एजेंसीज होता है. ठीक है, डिफरेंट एजेंसीज होता है, डिफरेंट बोर्ड होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, वो आपको फेलोशिप देगा. ठीक है, अंडरस्टूड. देखो यहाँ पे होता है CSIR नेट होता है. ठीक है, CSIR नेट क्या होता है, CSIR नेट एग्ज़ाम होता है. ठीक है, तो साल में 2 बार होता है वो एग्ज़ाम. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइफ साइंस सिलेबस. ओके, लाइफ साइंस जो सिलेबस होता है जहाँ पे आपका बॉटनी भी आ जाएगा, जूलॉजी भी आ जाएगा. ठीक है, और फिजियोलॉजी भी आ जाएगा. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी आ जाएगा. ठीक है, माइक्रोबायो सेक्शन भी आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक है ना, इसके ऊपर लाइफ साइंस में एक एग्ज़ाम होता है हर साल 2 बार. ठीक है, उसको वो होता है CSIR नेट. ये एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय CSIR. ओके, उसके बाद DBT JRF होता है. DBT JRF का सिलेबस भी लगभग सेम है, लाइफ साइंस के ऊपर ही होता है वो. ठीक है, तो ये होता है कि DBT जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्ज़ाम. ठीक है, इसको भी एग्ज़ाम यहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देना होता है. ठीक है, उसके बाद आपका रैंक आ जाएगा तो इंटरव्यू हो जाएगा. ठीक है, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा. सिलेक्शन होने के बाद आपका मतलब इंस्टीट्यूट आपका सिलेक्शन हो जाएगा. इंस्टीट्यूट सिलेक्शन होने के बाद आपका एडमिशन होगा. एडमिशन के बाद आपका फेलोशिप चालू हो जाएगा. ठीक है, तो ICMR JRF का भी सेम
सेम सिनेरियो है, ठीक है। ये जो CSIR नेट वाला है, ICMR JRF है, DBT JRF है, यहाँ पे देखो सिलेबस लगभग सेम है, लाइफ साइंस के ऊपर है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका JJ विल्स, ये एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम होता है TFIR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करो तो अच्छा है, ठीक है। वहाँ उसके बाद आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा, ठीक है। इंटरव्यू का कॉल आने के बाद अब क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ से आप फेलोशिप अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ना, ये जो JJ विल्स है, DBT JRF है, ICMR JRF है, CSIR नेट है, इनका सिलेबस लाइफ साइंस ही है, लगभग सेम है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नाइपर JRE, देखो नाइपर JEE, देखो आप M.Pharm में हो, ठीक है, M.Pharm में हो, चाहे आप फार्मास्यूटिक्स से किया हो और आपका फार्मास केमिस्ट मतलब फार्माकोलॉजी में आप किया हो, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आप M.Pharm किए हो ना, वो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज है ना, ठीक है, वो जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आप नाइपर JEE दे सकते हो, ठीक है, नाइपर JEE दे सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि लाइफ साइंस का जो सिलेबस है, मतलब यहाँ पे लाइफ साइंस का इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका M.Pharm का जो सिलेबस था उसके ऊपर ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, इनका सिलेबस ही ऐसा है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू नो मच मोर अबाउट नाइपर JEE, ओके, देन आई हैव some dedicated videos on it, okay. You can I will give the link of those videos in the description box of this video, okay. Please have a look. Then coming to the DST वुमेन फेलोशिप, देखो इस ये जो वुमेन फेलोशिप है ना, यहाँ पे ओनली गर्ल्स को और वुमेन को ये फेलोशिप मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, DST को आपको कोई भी एग्ज़ाम देना जरूरी नहीं है, ठीक है। DST को आपको अप्लाई करना होता है DST में, ठीक है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है हर साल, उसमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम ओके यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ योर ओन फेलोशिप, मतलब कहाँ से आपको फेलोशिप मिल सकता है, ठीक है। इसका एक समरी मैं कोशिश कर मतलब आई हैव ट्राइड टू गिव यू, ओके। देखो ये है JJ विल्स, मतलब TIFR का वेबसाइट है, यहाँ पे ये एग्ज़ाम है, ठीक है। अब देख सकते हैं गूगल करके, ठीक है। देन कमिंग टू द प्रोजेक्ट फेलोशिप, देखो ये जो प्रोजेक्ट फेलोशिप होता है ना, ये मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं यहाँ पे। देखो प्रोजेक्ट फेलोशिप मतलब मान लो ये एक इंस्टीट्यूट है, मतलब मान लो ये जादवपुर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पे मान लो एक प्रोफेसर है, उनका नाम है X, ठीक है। उनको एक प्रोजेक्ट मिला है, कहाँ से मिला है, DST से होता है, DBT से भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, CSIR से भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, ICMR से भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनको एक प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के लिए उनको फंड मिलता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, एक फुल टाइम JRF उनको चाहिए, फुल टाइम JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर कंडक्टिंग दोज दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उनको एक JRF चाहिए, ठीक है। वो JRF उनको मतलब लेना होगा, ठीक है। तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन वो जारी करेंगे, ठीक है। मतलब जो एक होता है ना, नोटिफिकेशन वो जारी करेंगे जो मेरा एक JRF चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, इस प्रोफेसर का अंडर में एक प्रोजेक्ट आया है DBT से, वहाँ पे एक JRF चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड CV टू दैट पर्टिकुलर मेल ID। उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सिलेक्शन होगा तो उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप पहले, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के बाद आप JRF एज ए JRF यू कैन वर्क अंडर दैट प्रोफेसर, ओके। सो दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। देखो यहाँ पे होता है ICMR SRF होता है,
ठीक है। देखो पहला स्लाइड में हम क्या देखे थे, आईसीएमआर जेआरएफ। ओके, आईसीएमआर जेआरएफ है, आईसीएमआर एसआरएफ भी है। ठीक है, आईसीएमआर एसआरएफ में क्या होता है, आईसीएमआर एसआरएफ में क्या होता है, मान लो आपके पास अभी कोई भी फेलोशिप नहीं है। ठीक है, आपके पास मान लो आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है, मतलब आप विथआउट फेलोशिप एक इंस्टीट्यूट में गया है। ठीक है, ये मान लो आप इंस्टीट्यूट यहाँ पे गया है। ठीक है, विथआउट फेलोशिप पीएचडी कर रहे हैं एक प्रोफेसर के अंडर। उसके बाद स्टूडेंट प्लस सुपरवाइजर मिल के एक प्रोजेक्ट लिखा है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट यू कैन सेंड टू आईसीएमआर। ठीक है, देखो आईसीएमआर एसआरएफ के लिए, आईसीएमआर एसआरएफ के लिए हर साल, ठीक है, आईसीएमआर एसआरएफ के लिए हर साल नोटिफिकेशन आईसीएमआर द्वारा पब्लिश करते हैं, आईसीएमआर पब्लिश करते हैं। ठीक है, वहाँ पे यू कैन अप्लाई दैट। ओके, सो आईसीएमआर एसआरएफ में आप क्या करते हैं, आपका प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। ठीक है, तो उनका उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो अच्छा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस उनका पोर्टल एक बार चालू होता है साल में एक बार, वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो लिखना पड़ता है, मतलब रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपका गाइड के साथ आपका लिखना पड़ता है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो वो रिसर्च प्रपोजल विथ साइंटिफिक एविडेंस आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद वहाँ पे उनका एक कमिटी बैठा हुआ होता है। ठीक है, आईसीएमआर का एक कमिटी होता है, वो लोग सिलेक्ट करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ठीक है, हर साल अप्रॉक्स 800 जो बच्चे हैं वो उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो मेरा भी 2 फ्रेंड्स है। ठीक है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है इस साल आईसीएमआर एसआरएम में, तो उनका भी फेलोशिप मतलब नियर अबाउट मोर देन 32 के है पर मंथ आई थिंक। ठीक है, तो ये होता है फेलोशिप, मतलब आप अभी विदाउट फेलोशिप ज्वाइन कर सकते हैं पीएचडी में। उसके बाद डिफरेंट सोर्स से आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, मान लो आप एक वोमेन है, ठीक है, अपने एक इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी करने, मतलब पीएचडी कर रहे हो, आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे, डीएसटी वोमेन फेलोशिप में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आईसीएमआर एसआरएम में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। होप ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। ओके, थैंक यू।